हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। दोस्तों 2005 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के एटा शहर में करीब 5000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करवा दिया था। और दोस्तों जब इस चीज को लेकर योगी आदित्यनाथ जी से ही पूछा गया कि क्या वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने तो ये तक भी कहा था कि जब तक भारत में एक भी हिंदू जिंदा है तब तक ये हिंदू राष्ट्र है। मानने वाला और अपने आप को हिंदू कहने वाला एक व्यक्ति जब तक इस भूमि में जीवित है तब तक ये हिंदू राष्ट्र है। सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े लीडर भी शायद ये चाहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले भी है, अभी भी है, आगे दिन में भी हिंदू राष्ट्र है। और अपने इस मुकाम की ओर मोदी सरकार ने अभी से ट्रिपल तलाक और राम मंदिर बनने जैसे कदम भी उठा चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि क्या मोदी सरकार वाकई में भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना के रहेगी? अगर हाँ, तो उन्होंने इस चीज के लिए अभी तक कौन कौन से कदम उठाए हैं और वो आगे और कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं? वेल दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों अब हम मोदी सरकार की उन स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे जिनसे लोगों को ये लगता है कि ये मोदी सरकार की एक हिंदू राष्ट्र बनाने की स्ट्रेटजी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मोदी सरकार ने 12 दिसंबर सन 2019 को CAA के बिल को पास किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो इन तीनों देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर और अपनी जान बचाकर ये सभी लोग इंडिया में रहने आए थे, तो उन सभी लोगों को इस बिल के अंदर भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इन तीनों देशों के अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन धर्म के लोग शामिल हैं, जो फिलहाल भारत में या तो इलीगल तरीके से रह रहे थे या फिर इन लोगों के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। तो CAA कानून बन जाने के बाद ये सभी लोग भारत के नागरिक बनने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस कानून के बनने के बाद पूरे भारत में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे, जिनकी कुछ वीडियो क्लिप्स आप देखिए। India has passed a new law that will make it easier for non-Muslim minorities to gain Indian citizenship. दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया This is what happened inside the तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर क्यों CAA बिल को लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों किया गया था? वेल दोस्तों, वो इसलिए किया गया था क्योंकि CAA बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को भारत की नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। इसमें कहीं भी मुसलमानों का नाम शामिल नहीं था और ना ही CAA बिल में मुस्लिम्स लोगों के लिए कोई बात भी नहीं की गई थी, इसलिए इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर क्यों CAA बिल में मुस्लिम्स लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया था, जबकि और सभी धर्मों के लोग शामिल थे? अब दोस्तों इसके पीछे दो कारण थे। नंबर 1, मुस्लिम मेजोरिटी। दोस्तों CAA बिल को लेकर सरकार का ये कहना था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश हैं और इन तीनों देशों के संविधान में इस्लाम धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया गया है, जहाँ पर सदियों से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन समेत सभी धर्मों के लोगों के ऊपर अत्याचार होता आया है। और दोस्तों ये रियलिटी भी है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1970 के दशक में अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों की आबादी 7 लाख से भी ज़्यादा थी, जो कि साल 2020 तक मात्र 1000 रह चुकी है। अब दोस्तों आप खुद सोचो कि 7 लाख हिंदू और सिखों की आबादी आज 1000 रह चुकी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 6,99,000 हिंदू और सिख लोग कहाँ गए? आखिर क्या हुआ होगा उनके साथ? दोस्तों 3 चीज़ें जो उनके साथ की गई होगी। पहला, उन्हें जान से मार दिया गया। दूसरा, वो अपनी जान बचाकर इंडिया आ गए थे। तीसरा, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा के उनको मुसलमान बना दिया गया। और दोस्तों ये तीनों ही चीज़ें आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी की जा रही है। तो इन तीनों देशों में मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। तो दोस्तों एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से मोदी सरकार ने CAA बिल में
मुस्लिम मेजोरिटी को शामिल नहीं किया था। अब मुसलमानों को शामिल नहीं करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण था सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये चीज़ तो सबको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों ही ऐसे देश हैं जहाँ पर कई सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं। तो ऐसे में इन तीनों देशों के क्रिमिनल्स और टेररिस्ट ग्रुप अवैध प्रवासी के भेष में घुसकर भारत में आतंकवाद को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से मोदी सरकार ने CAA बिल में मुस्लिम मेजोरिटी को शामिल नहीं किया था। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार का CAA बिल में मुस्लिम मेजोरिटी को शामिल नहीं करने का फैसला बिल्कुल सही था या फिर ये फैसला बिल्कुल गलत था? वेल आपके जो भी ओपिनियन हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मोदी सरकार के हिंदू राष्ट्र बनाने के दूसरे सबसे बड़े कदम NRC के बारे में। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों का एक रिकॉर्ड दर्ज करके रखा जाएगा ताकि घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें फिर से अपने देश भेजा जा सके। लेकिन NRC अभी केवल 1951 से सिर्फ असम में ही लागू है क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में कहा था कि अब पूरे देश में NRC की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी, यानी कि अपने आप को एक इंडियन सिटीजन प्रूफ करने के लिए भारत के सभी नागरिकों को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। लेकिन दोस्तों इससे प्रॉब्लम तो तब हुई जब लोग NRC को CAA से जोड़ने लगे थे। उनका ये कहना था कि जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग हैं उनको तो NRC से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो मुस्लिम्स लोग हैं बिना डॉक्यूमेंट के उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लस काफियों के मन में ये भी डर था कि अगर इंडियन मुस्लिम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है कि वो इंडियन ही है तो शायद उन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स करार करके उन्हें डिटेंशन कैंप में डालकर उन्हें देश से भगा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों इंडिया में 10 सालों में ही नागरिकता मिल जाती है। तो क्या 20 से 25 साल या फिर 50 साल से रह रहे लोगों के पास किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा? और इनफैक्ट NRC में ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं था कि आपको सिर्फ आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ही दिखाना होगा। आप इन 14 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें आप वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सहित 14 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट काफ़ी होगा आपकी नागरिकता साबित करने के लिए। और तो और सरकार ने ये तक भी कह दिया था कि अगर आप इंडिया में 8 साल से रह रहे हो तो आप इन 14 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक ऑलरेडी रजिस्टर आई विटनेस को लेके जा सकते हो जो आपके 8 साल से इंडिया में रहने का बयान दे सकता हो। अब आप 8 सालों से इंडिया में रह रहे हो और आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट ना हो और आपको कोई जानता भी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो प्रोटेस्ट के बाद 2020 में जो पूरे देश में NRC होने वाला था उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या NRC और CAA जैसे बिल को लाना मोदी सरकार के एक हिंदू राष्ट्र बनाने की स्ट्रेटेजी को बताता है? अब इस बारे में आपके जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।